नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजा प्रदीप शाह के बारे में। जो बच्चे चैनल में नए हैं, मैं उनको बता दूं, ये सीरीज़ जो है हमारे उत्तराखंड के इतिहास की चल रही है और इसमें जो है हम गढ़वाल के पंवार वंश को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में हमने राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में पढ़ा, उनकी माता जो उनकी संरक्षिका थी रानी कर्णावती के बारे में पढ़ा। साथ ही हमने पृथ्वीपति शाह के पुत्र फतेह शाह के बारे में पढ़ा, जो कि पृथ्वीपति शाह के बाद जो है राजा बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजा प्रदीप शाह के बारे में। ये जो है दिलीप शाह के पुत्र हैं और फतेह शाह के जो है पुत्र हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्कों के आधार पर प्रदीप शाह का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, वो 1717 से लेकर 1757 ईस्वी तक रहा है। प्रदीप शाह की मिली दान पत्र के आधार पर 1717 से 1772 तक माना जाता है, यानी कि इनके टाइम पीरियड को लेकर जो है विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। तो प्रदीप शाह की संरक्षिका कनकदेवी और पिता जो है इनके दिलीप शाह थे। ठीक है, याद रखना है आपको। और आगे देखेंगे तो डॉक्टर डबराल के अनुसार प्रदीप शाह के समय मंत्रियों का सशक्त गुट था, जिसमें पोरिया नौथानी का नाम मिलता है। प्रदीप शाह का जो दीवान था दोस्तों, वो था रघुपति चौथा और प्रदीप शाह की वजीर का नाम चंद्रमणि डंगवाल और रंगीविष्ट था। वहीं बात करें बक्सी का, तो बक्सी थी इनकी विद्याधर डोभाल। कवि थे मेधाकर शर्मा। ठीक है, और इन्होंने रामायण प्रदीप की रचना की है। और चित्रकार मौलाराम तोमर को इन्होंने जो है संरक्षण दिया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है, रघुपति चौथा कौन थे, तो ये प्रदीप शाह के दीवान थे। ठीक है, चंद्रमणि डंगवाल और रंगीबिष्ट इनके वजीर और विद्याधर डोभाल इनके बक्सी। वहीं बात करें मेधाकर शर्मा, तो ये इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्होंने मौलाराम तोमर को जो है संरक्षण दिया था। और बाद में जो है इन्होंने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामूवाला कर दी थी। ठीक है, तो हमने कर्णावती के टाइम पर देखा था कि इन्होंने जो है दून की राजधानी नवादा कर दी थी। प्रदीप शाह के समय दरबारी संयंत्रों में 5 भाई कठोतों का नाम आता है, जो कि सादर सिंह कठोत के पुत्र थे, जिनका वध पौड़ी के पंचभैया खाल में किया गया था। आगे हम देखते हैं दोस्तों, तो 1743 ईस्वी में कुमाऊं पर रोहेला आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था। प्रदीप शाह ने चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता की थी। तो जिस समय जो है ये युद्ध होता है, तो उस समय प्रदीप शाह जो है कल्याण चंद की सहायता करते हैं। रोहेलों के साथ संधि के तहत कल्याण चंद ने 3 लाख रुपए की मांग की। तो ये जो 3 लाख रुपए थे दोस्तों, ये प्रदीप शाह ने कल्याण चंद को उधार में देकर उनकी सहायता की थी। और सहारनपुर के रोहेला सरदार नजीब खान ने 1757 में दून पर आक्रमण किया और 1757 से लेकर 1770 ईस्वी तक दून पर नजीबुद्दौला या फिर नजीब खां का अधिकार रहा था। प्रदीप शाह का कार्यकाल चंद और पंवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है। और अगले हमारे पास जो राजा है वो है राजा ललित शाह। ठीक है, 1772 ईस्वी पर ये गद्दी पर बैठता है और इसके समय पर जो है कुमाऊं का शासक कौन था, दीपचंद था। ठीक है, और राजा दीपचंद की जीवित अवस्था में कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने 1777 ईस्वी में स्वयं को जो है कुमाऊं का शासन घोषित कर दिया था। राजा के रहते हुए मोहन सिंह रौतेला जो है अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर देता है। और ललित शाह के समय जो है 2 बार 1775 और 1778 में जो है सिखों द्वारा देहरादून पर आक्रमण किया जाता है। ललित शाह और सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध 1779 ईस्वी में होता है। वहीं बात करें तो हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। यानी कि जब मोहन सिंह तोमर जो है स्वयं को कुमाऊं का राजा घोषित कर देता है, तो उस समय जो है हर्षदेव जोशी ललित शाह को जो है कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करते हैं। तो जो है ललित शाह फिर कुमाऊं पर आक्रमण करने चले जाते हैं और ललित शाह और मोहन सिंह के बीच में जो है 1779 ईस्वी में बगाली पोखर का युद्ध होता है और इस आक्रमण में जो है मोहन सिंह युद्ध से भाग जाता है। ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया और हर्षदेव जोशी को जो है प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। प्रद्युम्न शाह ने अपने आप को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित कर दिया, जबकि प्रद्युम्न शाह जो है टोडियाली रानी का पुत्र था। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रतीप शाह। और ललित शाह की जो मृत्यु है वो हवाला बाग के दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण हो जाती है और ललित शाह का जो उत्तराधिकारी है जयकीर्ति शाह माना जाता है। तो इनकी मृत्यु के बाद जो है गढ़वाल में जयकीर्ति शाह, जो कि उनके बड़े पुत्र होते हैं, वो राजा बनते हैं। तो अगले हमारे पास जो राजा है वो है राजा जयकीर्ति शाह। ठीक है,
तो जयकीर्त शाह कुंठली रानी के पुत्र थे। 1780 से लेकर 1785 तक गद्दी पर बैठता है। टिप्पणी वैकेट की सूची में जयकीर्त शाह के राज्यारोहण एवं शासन का समय 1780 से लेकर 1786 तक माना गया है और डॉक्टर मुकुंदी लाल के अनुसार 1780 से लेकर 1785 तक माना गया है। तो जयकीर्त शाह के दरबारी आपस में दो दलों में बंट गए थे, जहां एक और खंडूरी थे और दूसरी ओर डोभाल दल। जयकीर्त शाह के समय कृपाराम डोभाल मुख्तार थे, नित्यानंद खंडूरी फौजदार और विजयदेव डंगवाल ये वजीर थे। ठीक है, तो कृपाराम डोभाल जो है तानाशाही प्रवृत्ति का था और इसे जो है गढ़वाल के तनावपूर्ण वातावरण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, कौन? कृपाराम डोभाल जो कि मुख्तियार था। तो फिर क्या होता है, तो नेगी जाति के जो सदस्य हैं उन्होंने दून की जो फौजदार है घमंड सिंह मियाँ को श्रीनगर बुलाया था, जिसने कृपाराम डोभाल को मारकर स्वयं मुख्तियार बन गया था। बाद में जो है राजा घमंड सिंह के हाथों की कठपुतली बन जाता है। वहीं जयकीर्त शाह ने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश की यहाँ राजदूत भिजवाया था, जिसने कपरोली के युद्ध में प्रद्युमन पराक्रम शाह और विजय राम नेगी की संयुक्त सेना को हराकर श्रीनगर आकर घमंड सिंह का वध किया था। आगे हम देखते हैं, तो सिखों के आक्रमण से बचने के लिए जयकीर्त शाह ने सिखों को राखी नामक कर दिया था। तो ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और 1786 ईस्वी में जयकीर्त शाह ने रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया। मौलाराम के अनुसार मरते समय जयकीर्त शाह ने जो उनके भाई थे प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह, इनको श्राप भी दिया था। अगले गाँव की गद्दी में प्रद्युमन शाह बैठे हैं। जैसे ही गढ़वाल के राजा जयकीर्त शाह की मृत्यु होती है तो प्रद्युमन शाह वापस गढ़वाल आ जाता है और पंवार वंश की गद्दी को संभालता। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युमन शाह को गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था। प्रद्युमन शाह के टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये 1786 ईस्वी से 1804 माना जाता है। इनकी तिथियों में भी मतभेद है। जैसे कि अगर बात करें तो वैकेट के अनुसार जो है इनका टाइम पीरियड 1786 से लेकर 1804 है और मुकुंदी लाल के अनुसार 1785 से लेकर 1804 है। आगे हम देखते हैं, तो इनके जो मंत्री हैं दोस्तों, ये थे रामे और धरणी खंडूरी। ठीक है, ये इनके बहुत विश्वसनीय जो है मंत्री रहे हैं। और बाद में हम देखते हैं तो इनके भाई जो है पराक्रम शाह द्वारा इनकी हत्या भी की जाती है। और जब जयकीर्त शाह की मृत्यु के बाद जो है प्रद्युमन शाह गढ़वाल वापस आते हैं, तो वो जो है हर्षदेव जोशी को अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है कुमाऊं का शासन नियुक्त कर देता है। कुमाऊं विजित करने के बाद जो है 1791 में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में गोरखों ने आक्रमण किया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1791 ईस्वी में पराजित गोरखों को 25,000 वार्षिक कर देकर शत्रुओं से राज्य की रक्षा की। आगे हम देखते हैं, तो संवत 1851-52 या फिर सन में देखें तो 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ता है, जिसे 51 बावनी के नाम से जाना जाता है। तो बावनी का मतलब है दोस्तों गढ़वाल में भयंकर अकाल। ठीक है, तो 1795 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर अकाल आता है। उसके बाद 1803 ईस्वी में गढ़वाल में जो है भयंकर भूकंप आता है और इसी का फायदा उठाते हैं गोरखे। ठीक है, तो उस समय गोरखों ने अमर सिंह थापा और हस्ती चौतरिया के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया और इसी दौरान जो है गढ़नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई। और इसी समय जो है लंडोर रियासत के गुर्जर राजा रामदयाल सिंह ने गढ़वाल के गढ़पति की सहायता की थी। 14 मई 1804 को खुरबड़ा के मैदान में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है और इसका एक पुत्र था प्रतीप शाह। इसे गोरखा जो है बंदी बना लेते हैं और जो दूसरा पुत्र था सुदर्शन शाह, वो हरिद्वार भाग जाता है। अक्टूबर 1814 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल में भेजी थी। प्रद्युमन शाह के भाई प्रेम के कारण गोरखों के साथ युद्ध में शहीद हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि प्रद्युमन शाह जो है गढ़वाल का हुमायूं है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल का हुमायूं कौन है, तो ये है प्रद्युमन शाह। वैली ऑफ दून, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक है A.R. गिल, जिसमें खुरबड़ा युद्ध का विवरण मिलता है।
और थोड़ा जो है हम राजा प्रद्युम्न शाह के भाई के बारे में देख लेते हैं, जिनका नाम है पराक्रम शाह। ठीक है, तो पराक्रम शाह जो है प्रद्युम्न शाह के भाई हैं। और मौला राम की गढ़ गीता संग्राम या गणिका नाटक में पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है। और मौला राम से भी जो है दोस्तों कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो क्या पता ये भी आपके पास क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने मौला राम की गणिका छीन ली थी और प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्री जो खंडूरी भाई थे रामी और धरणी, इनकी हत्या करवा दी थी। तो ये थी प्रद्युम्न शाह के भाई पराक्रम शाह। अगले आज जो हमारे पास टॉपिक है दोस्तों, वो आ जाता है अब टिहरी रियासत का उदय। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही अगर आप उत्तराखंड के इतिहास को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है उत्तराखंड के इतिहास की क्लासें अटेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।